हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 मस्ट रीड एआईबी टॉपिक्स। ठीक है, जो ये 10 टॉपिक्स आपको पढ़ने ही चाहिए एआईबी क्लियर करने के लिए। ओके, तो सबसे पहला है आपका जो सब्जेक्ट है हमारा, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसमें आपको ये टॉपिक जरूर ही कवर करने हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंडर है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको कवर करने हैं। रिट्स कवर करनी है, आर्टिकल 32 एंड 226। ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसीजर आर्टिकल 368 कवर करना है आपको। सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में से ये 4 टॉपिक कवर अच्छे से करने हैं। ठीक है, उसके बाद इंडियन पीनल कोड में से आपको क्या कवर, इंडियन पीनल कोड में से आपको जनरल एक्सेप्शंस देखने हैं 76 से लेकर 106 तक। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी एंड प्रॉपर्टी देखना है, क्रिमिनल लाइबिलिटी, इंटेंशन और अबेटमेंट। और इसके जो न्यू लॉ है, इसी का न्यू लॉ जो है भारतीय न्याय संहिता 2023, वो तो आपको पूरा ही पढ़ना है क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन जो पुराना लॉ है आईपीसी के, ये टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं और सारा कुछ नहीं देखना है। ओके, उसका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अरेस्ट पढ़ना है आपको, बेल पढ़ना है, ट्रायल स्टेजेस जो पुराने सब्जेक्ट के हैं, कॉग्निजेबल वर्सेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ने हैं, अपील, रिवीजन, मेंटेनेंस, सेक्शन 125 पढ़ना है। ये पुराने सब्जेक्ट में से। नए में से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में से 2023 को, वो तो फुल ही कवर करनी है, जो कि आपको आगे के एग्जाम में भी बेनिफिट देगी। उसके बाद है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसमें से आपको ज्यूरिडिक्शन पढ़ना है, रेस जुडिकेटा पढ़ना है, प्लेंट पढ़ना है, रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ने हैं, ऑर्डर इंटरवेंजेक्शन जरूर पढ़ना है, एग्जीक्यूशन पढ़ना है, अपील्स पढ़ने है। ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं सीपीसी में से। ओके, उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराना वाला है, उसमें से आपको कवर करना है रिलेवेंसी, कन्फेशंस, एडमिशन, ये अच्छे से पढ़ना है। बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ना है, विटनेसेस पढ़ने हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पढ़ना है, ये अच्छे से। और जो नया वाला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, वो तो आपको अच्छे से पूरा ही करना है क्योंकि वो आपको आगे के लिए भी बेनिफिट देगा। ओके, उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड स्पेसिफिक रिलीफ। इसमें से आपको ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन कंप्लीट करना है, ये टॉपिक क्लियर करना है। ब्रीच एंड रेमेडीज क्लियर करनी है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजेक्शन, ये सारा अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल एथिक्स एंड बार काउंसिल रूल्स। इसमें ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट आपको पढ़नी है, मिसकंडक्ट, कंटेम्प्ट, डिसिप्लिनरी पावर्स पढ़नी है। ओके, उसके बाद फैमिली लॉ में से आपको मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, डिफॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। ये टॉपिक कवर करके ही जाना आपका, आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बहुत इजी पेपर आएगा, आराम से आप ये भी क्लियर कर पाएंगे। बस ये टॉपिक्स क्लियर कर लेना, बस ओनली आराम से आपके जो उसके एग्रीगेट पासिंग मार्क्स है 45, वो आप आराम से इजीली क्लियर कर लेंगे। और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की कई सारी लॉ वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी और पेपर के बारे में जानकारी यहीं मिलेगी। ओके, थैंक यू।